कक्षा 12 संस्कृत में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। और अगर ये प्रश्न आपने सही किया तो इसके लिए मिलेंगे आपको पूरे 3 अंक। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको विभक्ति का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे है पापात विभेति। पापात विभक्ति में पूछ रहे हैं कि नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको नियम भी बताना है और विभक्ति भी बतानी है कि कौन सी विभक्ति है और किस नियम से है। तो अभी तो जान लो कि पापात है, पापात विभेति, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। मात्रे नमः, नमः लगा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। नाटकेशु शकुंतला रम्या, सु लगा है तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। रावण रामाय दुहति, रामाय लगा है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। इस तरह से तो आपने जान लिया कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, लेकिन इसका नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नियम आप कैसे बताएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि यही वाक्य रखे हों और ये भी ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई ना आए, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, क्योंकि गत वर्षों के बार बार रिपीट भी होते हैं। तो अगर ये आए तब भी आप कर दोगे, और अगर इनमें से कोई अतिरिक्त कोई दूसरा आ जाता है वाक्य तो उसमें भी आप उसका उत्तर सही दे सकते हो। तो शुरू करते हैं द्वितीय विभक्ति के चिन्ह से, जिसका कारक होता है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका नियम है कि इस कारक का चिन्ह है क्या, को। वाक्य में आपको को मिलेगा, कहीं कहीं को नहीं भी होता है, लेकिन को की उपस्थिति वहाँ पर रहती है। कहीं कहीं पर ये चिन्ह छिपा रहता है, यथा जैसे राम फल खाए, तो फल कर्म कारक है, किंतु यहाँ को का जो चिन्ह है वो छिपा हुआ है। इस कारक चिन्ह के छिपा रहने पर अथवा उपस्थित रहने पर प्रत्येक स्थिति में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। यानी आप समझ लो कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, को। अगर को होगा तो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। अब प्रश्न उठेगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो हमारा वाक्य है वो कर्म कारक है कि नहीं। तो कर्म कारक को ज्ञात करने के लिए क्रिया से पहले किसको अथवा क्या लगा करके प्रश्न करने पर जो कुछ भी उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। जैसे राम फलम खादति, राम क्या है, कर्ता, तो राम किसको खाता है, हमने प्रश्न किया किसको खाता है, तो राम किसको खाता है, फल को खाता है, तो फल क्या हुआ, कर्म हुआ। तो देखिए राम फलम खादति, इस वाक्य में क्या खाता है, राम। प्रश्न करने पर उत्तर में फलम आता है, तो अतः फल में कर्म कारक होने से फल में हम क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे वाक्य देख लीजिए, कृष्ण गोकुल को जाता है, तो कृष्ण कहाँ को जाता है, गोकुल को जाता है, तो गोकुल में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह ये भी होता है, और कहीं कहीं पर आपको हलंत वाला माँ भी मिलेगा। अगर व्यंजन का वर्ण होगा तो ये लगाएंगे अनुस्वार, नहीं तो हलंत वाला माँ लगाएंगे। तो वाक्य बनेगा, देखिए कृष्ण क्या है, कर्ता है, कर्ता में होगी प्रथमा, तो विसर्ग लगाया। और गोकुल को जाता है, तो कृष्ण कहाँ को जाते हैं, गोकुल को जाता है, तो गोकुल हो गया कर्म कारक, तो गोकुल में हमने लगाई द्वितीय विभक्ति। और जाता है कि बनेगी गच्छति। इसी तरह से राधा कृष्ण को देखती है, तो राधा किसको देखती है, कृष्ण को देखती है, कृष्ण क्या हुआ, कृष्ण कर्म कारक हुआ, तो कृष्ण में लगाई द्वितीय विभक्ति, तो राधा कृष्णम पश्यति। कृषक बैल को मारता है, किसान किसे मारता है, बैल को मारता है, तो बैल क्या हुआ, कर्म, इसलिए इसमें लगी है द्वितीय विभक्ति, तो कृषक है वृषभ ताड़यति। हम दोनों श्रीनगर को जाते हैं, तो हम दोनों कहाँ को जाते हैं, श्रीनगर को जाते हैं, तो हमारा कर्म क्या हुआ, श्रीनगर हुआ, इसलिए श्रीनगर में लगेगी द्वितीय विभक्ति। तो हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम श्रीनगरम गच्छावः। तुम सब कहानियाँ सुनते हो, तुम सब क्या सुनते हो, कहानियाँ, तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, और कहानियाँ आख्यानानि आकर्ण्यत। इस वीडियो से आपको 2 लाभ मिलेंगे, विभक्ति
कारक सब कुछ चिन्हों का पता भी चलेगा। और एक आते हैं संस्कृत में ही अनुवाद, तो अनुवाद करना भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला है मैंने कानपुर को देखा। मैंने किसको देखा? कानपुर को देखा। देखिए किसको से प्रश्न करने से आ रहा है उत्तर जो कानपुर को देखा, तो अहम कानपुरम अपश्यम। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने अंकी बिंदी लगाई है ना अनुसार, और यहाँ पर लगाया हलंत वाला मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्वर है। अगर व्यंजन होता है आगे वाला वर्ण तो ये इस तरह से अंकी ये लगाते हैं अंकी बिंदी, नहीं तो ये हलंत वाला माँ लगाते हैं। राम लक्ष्मण बन गए। राम लक्ष्मण कहाँ को गए? वन को गए। तो राम लक्ष्मणो वनम अगच्छताम। हम सब प्रदर्शनी जा रहे हैं, तो वयम प्रदर्शनी गच्छाम। तुम सब खाना खाते हो, यूयम भोजनम खादतः। मैं माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं किसको प्रणाम करता हूँ? माता पिता को। तो अहम पित्रोः प्रणमामि। अब जान लेते हैं कि कर्म कारक में तो पता चल ही गया कि द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन और भी जो द्विकर्मक धातु होती हैं उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो कौन कौन से ऐसी धातुएं हैं जो जिनमें द्वितीय विभक्ति लगती है? जैसे दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुद्र रोना, प्रच प्रचना, ची चुनना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, ब्रू बोलना, शास उपदेश देना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, है हरण करना, छीनना, चुराना, कृस खींचना, खोद कर निकालना, वह ढोना। ये 16 द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं और इसमें लगती है द्वितीय विभक्ति। इन 16 द्विकर्मक धातुओं तथा इनका अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो कर्ता का कर्म होता है उसमें तो द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, लेकिन दुह धातु में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राधा गाय से दूध दूहती है, तो राधा धेनुम दुग्धम दोधी। सोहन मोहन से पुस्तक मांगता है, याचना करना, मांगना, उसमें भी द्वितीय विभक्ति। सोहन मोहनम पुस्तकम याचति। चुराना, राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। चुराना या दंड देना, उसमें भी द्वितीय विभक्ति। नृप चोरम सतम दंड्यति। राम गाय को बाड़े में घेरता है, घेरने में भी लगेगी द्वितीय विभक्ति। राम व्रजम अवरुणाधि काम। प्रश्न पूछने में भी शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, इसमें भी लगेगी द्वितीय विभक्ति। शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति। पक्षी खेत में तिनके चुनता है, चुनने में भी लगेगी द्वितीय विभक्ति। खग क्षेत्रम तृणानि चिनोति। गुरु शिष्य को उपदेश देता है, सास धातु यानी उपदेश देने में भी लगती है द्वितीय विभक्ति। गुरु शिष्य धर्म ब्रूते। इसी तरह से शिष्य को धर्म की शिक्षा देता है, शिष्य धर्म शास्त्री। प्रवीण सुरेश से 100 रुपये मांगता है, प्रवीण सुरेशम सत्य जयति। माता दही से मक्खन मथती है, जननी दही नवनीतम मथनाति। वह चावलों से भात पकाती है, पच धातु। सा तांडुलाम ओदनम पचती। गणेश महेश से 100 रुपये चुराता है, गणेश महेश सतम मुष्णाति। दिनेश फलों को गांव ले जाता है, दिनेश फलानी ग्राम नयति। नी धातु। चोर नारी से आभूषण छीनता है, चुराना। चोरह नारीम आभूषणम हरति। किसान बैल को खेत में खींचता है, खींच धातु खींचने में भी लगती है द्वितीय विभक्ति। कृषक है वृषभ क्षेत्रम कर्षति, कर्ष में। श्रमिक कंधे से भार ढोता है, श्रमिक स्कंद भार वहती, भारम बहती। और कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है? जब कोई कार्य निरंतर चलता रहता है तो समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। शीड सोने में, स्था में, अस में बैठने में, अधि उपसर्ग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। दिवस धातु उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक आती है तो इसके आधार पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, अभितय परतय समानिक साहा प्रति, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे राम नगर को जाता है तो राम नगरम गच्छति, जाने के इसमें, ठीक है। लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश में। बालका कक्षा प्रविशन्ति। सैनिक घोड़े पर चढ़ता है, चढ़ने पर। सैनिक अश्वम आरोहति। राम 14 वर्ष तक वन में रहे, तो राम 14 वर्षाणि वने निवसत। बालक पलंग पर सोता है, सोने पर मी आएगी द्वितीय विभक्ति। बालकः पर्यंकम अधिशेते।
राजा सिंहासन पर बैठता है, निरपर सिंहासनम अध्यास्ते, वे वन में ठहरते हैं, ते वनम अधितिष्ठन्ति, हरि बैकुंठ में रहते हैं, हरि बैकुंठम उपवसति, मृग तेज दौड़ता है, मृग सत्वर धावति, गुरु के चारों ओर छात्र बैठते हैं, गुरु परितय अभितय छात्रा तिष्ठन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञान बिना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है, धनम अंतरेण सुखम नास्ति, मैं खेत की ओर जाता हूँ, अहम क्षेत्र प्रति प्रगच्छामि। गत वर्षों के प्रश्न पत्र में किस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है, कौन से वाक्य आए हैं और किस तरह से विभक्ति कारक विभक्ति कारण ये सब पूछा गया है, उसका भी कर लेते हैं अभ्यास। जैसा पहले वाक्य है अहम विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। तो विद्यालयात्, जैसे रामात, आत जिसमें आता है, आत क्या बताया था एक बार पहले जब हमने राम के रूप पढ़े थे कि आत क्या है, पंचमी विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है आत। तो जहाँ भी आत आपको दिखाई दे तो आप बताएंगे इसमें पंचमी विभक्ति है। और कौन सा कारक होता है पंचमी विभक्ति में, अपादान कारक। अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ पर कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही होती है, जैसे अहम विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि, मैं विद्यालय से घर आता हूँ। तो मैं कहाँ से अलग हो रहा हूँ, विद्यालय से घर आता हूँ। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, कोई व्यक्ति अलग होता है, तो उसमें लगाते हैं पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें लगाते हैं पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, अपादान कारक। अगला वाक्य छात्रेषु मृगांक प्रवीणतम अस्ति, इसका सूत्र है यतस्य निर्धारणम। समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। समूह में अगर किसी को समूह में किस को श्रेष्ठ बताया जाता है या अच्छा बताया जाता है, कि जैसे छात्रों में मृगांक प्रवीण है, तो इसमें समूहवाचक में सप्तमी विभक्ति होती है, जिसका सूत्र है यतस्य निर्धारणम। और सु से भी पहचान लेंगे कि ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है, तो इसमें है सप्तमी विभक्ति। अप्र धातु के योग में भी होती है चतुर्थी विभक्ति, याचकेभ्य भोजनम अपर्य।